गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी पर्सनल टू मी ऑल्सो। मैं ना ये दिस कॉन्वर्जेशनल वीडियोज़ आई एन्जॉयड वेरी मच। मैंने प्राजक्ता कोहली के रियल टॉक ट्यूजडेज इतने कंज्यूम करे हैं ना, एंड आई रियली फाइंड दिस वेरी फन टू लिसन टू हर जस्ट टॉकिंग कैजुअली। तो मैंने सोचा मैं भी अपने चैनल पे ये करने वाली हूँ। सो दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू इट। लेट मी नो कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। Today I wanted to talk about something that I have been doing and it's like a practice, like एकदम very near to me practice है, that is journaling. अभी I know a lot of you might have heard about it and तुमने अपने opinions वापस से बना लिया, अरे यार फिर से कोई दूसरा जना हमें बताने आ गया journaling क्या, ये journaling वो. But I'm not going to tell you why you should do the journaling. I'm just going to share my story और फिर तुम अपने आप पिकअप कर लेना तुम्हें जो पिकअप करना हो. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो मैं जर्नलिंग पिछले 5 सालों से कर रही हूँ एंड आई कैन वाउच फॉर दिस प्रैक्टिस एंड आई एम नेवर गोइंग बैक टू नॉट डूइंग इट. मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिंग इज़ अ वेरी अंडररेटेड हैबिट. जर्नलिंग इज़ नथिंग बट टू राइट योर थॉट्स डाउन, टू राइट वट एवर यू आर फीलिंग, टू राइट एनी थिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर. मतलब सब यहाँ से निकाल के सब अपन को पेपर में डालना है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस एंड द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस आई फील. और बहुत अंडररेटेड है यार. का कोई प्रूफ नहीं है कि इसने मेरी लाइफ कैसे बेटर बनाई है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पता है और मैं तुम्हें एक्टिवली दिखा नहीं सकती कि देखो ये हुआ है. बट आई कैन टेल यू दैट इट हैज़ इनडायरेक्टली हेल्प्ड मी इन टेकिंग मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ. एक हैबिट ने मुझे अपने बारे में, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, अपने सेल्फ टॉक, जो मेरी इनर सेल्फ टॉक होती थी, जो इतनी ऑटो पायलट पे चल रही थी, इतनी ही सबकॉन्शियसली मैं अपने आप से ऐसी अजीब अजीब बातें करती थी, वो सब इसने एकदम ऐसे क्लियर करा है. इट मेड मी वेरी सेल्फ अवेयर, वेरी कॉन्शियस ऑफ माई सबकॉन्शियस थाट्स एंड व्हाट आई थिंक, हाउ आई बिहेव. इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब व्हेन वी पुट एवरीथिंग डाउन ऑन द पेपर we can actually see the situation for what it is and we can try to look it from a different perspective. ये जो सब बोलते रहते हैं ना कि अरे लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज करो, लुक द सिचुएशन इन अ डिफरेंट लेंस या XYZ, कोई सिखाता एक्चुअल में कभी है नहीं कि हाउ टू लुक अ सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. अरे मुझे दुख हो रहा है तो मुझे तो दुख ही होगा ना. अब कोई आके तुम्हें बोलेगा कि अरे दुखी मत महसूस करो, जस्ट लुक इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. छापट मारने का मन होता है ना तुम्हारा कि क्या बातें कर रहा है, पागल है क्या. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू कि वो बेचारा कहना क्या चाह रहा है, आई फील कि द वे टू डू इट जस्ट व्हेन यू पुट एवरीथिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होता ना, सिचुएशन इज़ वेरी एंड वेरी क्लियरली विजिबल. बहुत ही ऐसे क्लियर हो जाता है सब कुछ तुम्हारे सामने एंड यू कैन देन एक्सेप्ट इट, प्रोसेस इट एंड सी अ सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. व्हेन यू आर फुल ऑफ इमोशंस, भाई तुम्हारा जब लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है तब तुम कैसे उस सिचुएशन को डिफरेंट लेंस से देखोगे, जब तुम्हारी वो प्रैक्टिस ही नहीं है, तुमने वो करा ही नहीं है और ऑटो पायलट ही हमारा बेस्ड ऑन इमोशंस चलता है. तो दैट्स वाई आई फील दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू लुक अ सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट लेंस. ऑब्वियसली एड ऑन तो है ही कि तुम्हें एक रिटन डेटा है तुम्हारी लाइफ के बारे में. मतलब आई कैन एक्चुअली टेल यू हाउ आई वॉज फीलिंग ऑन 10th April 2024 या 2023 या मे बी 2020, जब कोविड होने वाला था या हो गया था, आई थिंक सो हो गया था. आई कैन एक्चुअली टेल यू हाउ आई वॉज फीलिंग. इज़न्ट इट अमेजिंग? मतलब ये इंसेन नहीं है कि आई कैन जस्ट गो बैक एंड आई कैन जस्ट सी कि उस टाइम क्या हो रहा था और क्या क्या चीज़ें मुझे इम्पैक्ट करी थी. आई फील इट्स प्रिविलेज एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग टू हैव फॉर योर ओन सेल्फ. क्योंकि बाद में सोचो यार, तुम बाद में बड़े हो जाओगे और तुम अपनी 20s मिस करोगे और तुम्हारे पास रिटन डेटा होगा, तो तुम्हें क्या अमेजिंग फील होगा पढ़कर, वो सब देख कर कि वाओ आई हैड एन अमेजिंग लाइफ. बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये अब हमें वाई बताएगी, वाई आई वी शुड. बट मैंने ऑलमोस्ट वाई तो बता ही दिया कि मेरे थ्रू तुम्हें समझ आ गया होगा कि वाई आई डू दिस. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू एंड दैट्स आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट या जब तुम खुद की सेल्फ हेल्प या जब तुम खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हो और जब तुम्हें ये सब ये बता रहे होते हैं कि डू मेडिटेशन,
डू एक्सरसाइजिंग या फिर डू दिस जर्नलिंग या जो चीज़ें इनडायरेक्टली हेल्प करती है हमें लाइफ में, हम ना उनका वाई ढूंढने में लग जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं वाई दिस, वाई गिव मी अ प्रॉपर वाई, आई नीड अ वाई। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम्हें कोई चीज़ करने से पहले कभी वाई पता ही नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे वाई जर्नलिंग वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी, मुझे नहीं पता था कि वाई मेडिटेशन वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी। ऑब्वियसली मैंने लोगों से सुना था कि मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था ना। तो आई वॉज नॉट हैविंग वाई। मैंने बस सोचा कि मैं अब से 21 दिनों तक करूँगी या मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये प्रैक्टिस करूँगी, एंड देन मे बी वाई विल शो इट्सेल्फ। मुझे ये प्रैक्टिसेस करके वाई समझ आया है। मुझे समझ नहीं आता था ये चीज़ें करने से पहले कि वाई आई शुड डू इट। सो दैट इज़ माई एडवाइस टू यू, वेन एवर यू वॉन्ट टू और वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, आई वुड सजेस्ट डू नॉट लुक फॉर वाई। हर चीज़ में वाई मत ढूंढो कि मुझे ये क्यों करना है। जस्ट डू इट, जस्ट सी हाउ योर बॉडी फील्स, हाउ योर माइंड फील्स, हाउ आर यू फीलिंग। तो जब तुम्हें खुद समझ आएगा ना, जब तुम्हें खुद डिफरेंसेस दिखेंगे ना, तब तुम्हें खुद अपने आप अपना वाई मिल जाएगा। और शायद तुम्हारा वाई मेरे वाई से अलग हो, तो अगर मैं भी तुम्हें मेरा वाई बता दूंगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा कि, क्योंकि क्या पता ये प्रैक्टिस एंटायरली तुम्हारे लिए कोई डिफरेंट वाई सर्व कर रही हो। सो इट्स माई जेन्यून एडवाइस टू लुक for your own why and do not try to find a why outer way में externally. If you are interested and really curious to know your why or to see how this practice feels to you, I am conducting a workshop in which we'll do live journaling. मैं सोच रही हूँ कि फ्री वर्कशॉप है, तो इट्स जस्ट कि मैं अपन ऑनलाइन आएंगे, we'll talk about something and then we'll just journal and then we'll discuss normally how we felt, how you felt, how I felt, or how we can make it better or anything. So if you are interested in knowing or in understanding this practice in a better way, in a more depthful way, then probably you should join me on this workshop. It's a free workshop. I'll insert the form below, मतलब फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, so go and fill that form. I'll see you on 19th of April, that is Saturday. हम बढ़िया से आकर सब मिलकर जर्नलिंग करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे. Come and join me. So now the important part of the video, that is how. तो this is, I can tell you, this is something, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ. So these are very practical and very basic tips जो मुझे बहुत हेल्प करी है एंड मैं उनका इस्तेमाल आज भी करती हूँ, और ये मेरी जर्नलिंग प्रैक्टिसेस को बहुत ही ईजी गोइंग बना देती है. पहला है, start journaling in a very basic notebook. So I'll show you mine. This is my journal book. This is ये एकदम लेटेस्ट है, 2024 2025. दिस इज़ इन वॉट आई जर्नल मोस्टली. मेरी 2020 से सारी किताबों में ही जर्नलिंग करी है मैंने, क्योंकि पहली बार मुझे बहुत सारा लिखना होता है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो मेरे को तो बस लिखना होता है और बहुत सारा लिखना होता है. तो when मेरे लिए वो डायरी और वो एस्थेटिक नोटबुक्स लेना वॉज नॉट फीजेबल फॉर मी, एंड मोस्ट पीपल के लिए वो फीजेबल नहीं होता है. तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट इन दिस नॉर्मल बेसिक नोटबुक्स. चालू करो, देखो, तुम्हें जर्नलिंग ही करना है ना, तुम्हें कुछ मतलब यू डोंट हैव टू शो इट टू एनीवन एल्स. मतलब यू कैन, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग कि यू शुड नॉट जर्नल इन डायरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब ये नॉर्मल रेगुलर डे टू डे तुम जर्नलिंग करोगे अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर फीलिंग्स, आई थिंक यू शुड जर्नल इन दिस काइंड ऑफ नोटबुक्स. दे आर मच मोर एक्सेसिबल एंड मच मोर हैंडी, आई थिंक. बट इफ़ यू वॉन्ट टू जर्नल अबाउट अ पर्टिकुलर कुछ अच्छी सी, मतलब जैसे बहुत लोगों की फ्रेंड्स जर्नल होती है, स्कूल जर्नल होती है, फूड जर्नल होती है, ट्रैवल जर्नल होती है, ये सब बहुत ऐसे इनमें तुम कर सकते हो जिसमें तुम कभी आके लिख देते हो अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर फीलिंग्स, पिक्चर्स ऐड कर देते हो. वो सब जर्नलिंग अलग हो जाती है थोड़ी सी. बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ जर्नलिंग. तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट फ्रॉम दीज बेसिक नोटबुक्स. ओके, पॉइंट इज स्टार्ट अ टाइमर. तो मेरे को ये थोड़ा टाइम, कुछ महीनों पहले ही मैं ये करने लग गई हूँ. पहले मैं लिखती ही जाती थी,
मुझे ऐसा लगता था ये प्रैक्टिस ना मेरा बहुत टाइम खा रही है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव ऐसे, प्रोडक्टिव इन सेंस ऑफ आई यूज टू फील कि दिस प्रैक्टिस इज टेकिंग टू लॉन्ग फॉर मी टू डू। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ शुड आई चेंज इट, हाउ शुड आई चेंज इट। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई कैन यूज़ अ टाइमर एंड इट्स अ गेम चेंजर फॉर मी। तो मैं तो बहुत लिखती, तो मैं आधे घंटे का टाइमर लगा के रख देती हूँ और फिर मैं उसमें लिखती जाती हूँ जब तक वो टाइमर चल रहा होता है। आई जस्ट वॉमिट माई थाट्स फटाफट फटाफट, एंड बहुत अच्छा लगता है वो 30 मिनट्स में। आई फील कि मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, प्रोडक्टिव भी हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। ऐसा यू नो देयर इज़ अ सेंस ना कि भाई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो टाइमर से तुम्हारा ये इशू सॉल्व हो जाएगा। So I would suggest put a timer and then do your this habit, do your this thing called journaling. The third one is like a very contrary one. Lot of people will tell you to start with a prompt, or a lot of people will tell you that you should start journaling with a prompt, but मेरे लिए ये काम नहीं करा था। मैंने prompt से करना चालू किया था, लेकिन मुझे prompt वर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी, मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उनमें। तो मैंने तो प्रॉम्प्ट वाला जर्नलिंग करना, आई यूजुअली डू देम ऑन वीकेंड्स, मतलब ऐसे 7-8 दिनों में जब मेरा मन होता है मैं एक बार एक प्रॉम्प्ट उठा के कर लेती हूँ, बट यूजुअली आई डोंट डू दैट जर्नलिंग एनी मोर। सो वॉट आई वुड सजेस्ट यू इज़ टू डू प्रेजेंट जर्नलिंग। अभी प्रेजेंट टेंस में तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, वॉट एवर यू आर फीलिंग, एनी थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसलिए जर्नलिंग करना है, या कुछ है ही नहीं, कोई रूल नहीं है इसमें। इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ यू वांट टू डू इट। सो बट आई प्रेफर दैट यू शुड डू प्रेजेंट जर्नलिंग। मतलब तुम अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तुम्हारा दिमाग किस चीज़ों से कंज्यूम है, जस्ट राइट देम डाउन कि अभी अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। किसी पे गुस्सा आया तो मुझे इस पर ऐसे गुस्सा आ रहा था, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। एनीथिंग दैट इज़ योर ब्रेन कंज्यूम्ड बाय इन प्रेजेंट मोमेंट, जो तुम्हें प्रेजेंट टेंस में फील हो रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है किसी भी चीज़ से, बस वो हमें नोट करना है इन दिस प्रैक्टिस फॉर सम टाइम एटलीस्ट। फिर तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हें कौन सा टाइप का पसंद है। बट इनिशियली स्टार्ट विद दिस, डोंट गो लुकिंग फॉर प्रॉम्प्ट्स ऑन द इंटरनेट। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है एक तो पहली बात उसमें, ऊपर से प्रॉम्प्ट्स ना हमें बोलते हैं कि पुरानी बातें सोचो, वो सब करो, तो हमारा ब्रेन ना डिले करने लग जाता है, ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है कि अरे यार पुरानी बात कौन सोचेगा अभी, जस्ट लीव दिस, इट्स एनीवेज नॉट वर्किंग, सो छोड़ दे। तो मेरे साथ भी ये हो रहा था। सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू दिस, इट्स अ ट्रिक, इट्स अ ट्रैप, डोंट फॉल फॉर इट। जस्ट स्टार्ट विथ प्रेजेंट टेंस जर्नलिंग। प्रेजेंट टेंस मतलब जो तुम्हारे को प्रेजेंट में फील हो रहा है, राइट इट डाउन, फिर मज़ा आएगा तुम्हें, फिर देखो। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज राइट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। मतलब अपने ब्रेन को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना कि इन चीज़ों का ये मतलब निकला, ये बकवास हुई और मैंने ये निकाला। मतलब कंक्लूजन देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने बहुत सारी चीज़ें लिख ली और तुम्हारा ब्रेन अभी भी मेस्डअप ही चल रहा है, कुछ भी चल रहा है दिमाग में, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो इट्स बेटर दैट यू शुड राइट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि इन सब चीज़ों का ये मतलब है। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ द थिंग, ऑल इन ऑल दिस इज़ द थिंग। सो आई वुड से कि राइट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट और अ थिंग दैट विल फोकस ऑन। अगर तुम्हारे पे कोई मतलब अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन आया भी ना हो ना, तो जस्ट राइट कि अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेट्स फिगर इट आउट एंड XYZ। तो तुम्हारे ब्रेन को कंक्लूडिंग स्टेट में मिल गया कि अच्छा ठीक है, अभी हमें फिगरिंग आउट वाले स्टेट में रहना है, अभी हमें सोचना है इस प्रॉब्लम के बारे में। या फिर अगर तुम्हें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, तो अभी तुम्हें ब्रेन को बताना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अभी तो ये सब मैंने लिख दिया, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी कैन फोकस ऑन डिफरेंट थिंग। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तुम्हारा ब्रेन नहीं सोचेगा ज़्यादा उस बारे में। सो इट्स बेटर दैट यू शुड गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट टू योर entire entry or your entire writing thing. Okay, so these were my points, very basic points that helped me a lot and that might help you a lot on your journaling journey. You will see amazing things happening to you indirectly, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें बहुत मतलब ऐसे होगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें पता भी पड़ जाएगा कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सो ये थोड़ा सा वैसे वाला मामला है। और फिर भी अगर तुम लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ भी है, तो
आ जाओ यार वर्कशॉप में, अटेंड कर लो, वर्कशॉप अटेंड कर लो, सब डाउट्स क्लियर कर लेंगे अपन. सो द वर्कशॉप इज़ हैपनिंग ऑन 19th of April, दैट इज़ ऑन सैटरडे. आई गिव यू द टाइम, बट अभी ये फॉर्म भर देना. फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉर्म भर लेना. आई अपडेट यू फर्दर अबाउट द टाइम, बट इट्स हैपनिंग ऑन 19th of April, this Saturday. So see you in the workshop. And if you liked this form of video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Also get ready for the next video. See you on Friday. Bye.